दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। हर दिन हमारे सामने एक नया चैलेंज लेकर आता है, लेकिन कई बार हमारी सच्चे दिल से की गई मेहनत और सकारात्मक कार्य हमें सही रिजल्ट 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। हम आपको हर दिन, हर रोज आपकी राशि के अनुसार ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके कर्मों के 100% रिजल्ट आपको देंगे। आपको जीवन में सफलता मिलेगी, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह सब जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक विशेष उपाय की। ये विशेष उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को शत्रुओं से बहुत परेशानी रहती है। शत्रु जिन्हें बार बार परेशान करते हैं, किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन लोगों को जो है अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करने चाहिए, जिससे कि उसको आने वाले समय में शत्रुओं से निजात मिले। मित्रों, इस कार्य को करने से किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। आप ये मत सोचिए कि ये उपाय करेंगे तो आपके शत्रुओं को कोई नुकसान होगा या किसी प्रकार की जो है हानि उनके शरीर को या उनके धन को होगी। नहीं, बस होगा इतना कि आपके शत्रु आपको परेशान करना छोड़ देंगे, आपकी परेशानी जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। तो कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाएं, इसके लिए एक विशेष उपाय मैं आपको बताता हूँ। ये उपाय आपने लगातार 11 बार इसको करना है और करने के लिए इसको आपने शनिवार का दिन शाम के समय इसको चुनना है। ये शाम का समय ऐसा होना चाहिए कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में इसको आप करें तो ज़्यादा उचित होगा। ज़्यादा अंधेरा भी मत करें और पूरी रोशनी में भी इस उपाय को ना करें, यानी कि धूप में ना करें इसको। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए ये क्या उपाय है, सुनिए आप ध्यान से। जिन लोगों को शत्रु परेशान कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले जो है काली उड़द की दाल जो होती है, काली माँ की दाल या उड़द की दाल जिसे बोलते हैं, उसके आपने 38 यानी कि 38 दाने लेने हैं। गिन करके 38 दाने उसके आप अच्छे अच्छे बिल्कुल साफ दाने चुन लीजिए। और चावल के 40 साबुत दाने आपने लेने हैं। चावल के और 38 दाने उड़द के। अब उड़द के दानों को आपने क्या करना है कि थोड़ा सा सरसों का तेल के कुछ ड्रॉप डालिए और हाथ से उसको अच्छी तरह से मसल कर उनको शाइनिंग में लाइए और उनको साफ़ कीजिए। उनके ऊपर तेल भी लग जाएगा और वो साफ़ भी हो जाएंगे। कपड़े से किसी से उसको बाद में साफ़ कर लें। और जो आपके 40 चावल के दाने हैं, चावल के दाने को आप क्या करेंगे कि कच्चे दूध के अंदर धो करके उनको सुखा लेंगे। सुखा करके उनको भी आप जो है दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करके आपको शाम के समय जाना है। कहाँ जाएंगे आप? ऐसी जगह आपने चुननी है जहाँ पे बहुत लोग आते जाते ना हों। अगर कोई कच्चा चौरस्ता आपको मिले तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कच्चा चौरस्ता नहीं मिलता है तो कहीं भी आप, जैसे कि किसी जल के स्थान पर आसपास नहर हो, नदी हो, उसके किनारे जा सकते हैं, या घने वृक्षों के नीचे जाता हुआ कोई रास्ता हो, कच्चा रास्ता हो, वहाँ पर आपने जाना है। और वहाँ पर आप कम से कम 1 फीट गहरा खड्डा खोदें। अब खड्डा खोदने का नियम ये है कि जब आप खड्डा खोदें तो आपका फेस जो है वो दक्षिण या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। शाम के समय ये उपाय करना है। और जिस चीज़ से आपने खड्डा खोदना है, मान लीजिए आप घर से कोई खुरपी लेकर के जाते हैं, कोई सरिया या कोई कोई लकड़ी लेकर के जाते हैं, तो उसको आपने वहीं पर छोड़ आना है, वापस नहीं लेकर के आना है घर पे। तो खड्डा आप खोदें
खोद करके आपने जो है ज़मीन में 38 पहले उड़द के दाने और चावल के दाने 40 उसमें डाल दें। डालने के बाद आप एक साथ में नींबू लेकर के जाएं, अच्छी क्वालिटी का एक नींबू जो कि घर से ही आप आधे से ज़्यादा काट करके लेकर के जाएं। आधे से ज़्यादा काटने का मतलब है कि आप जब उसको काटेंगे तो चक्कू अगर साथ लेकर के जाएंगे तो आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर आधे से ज़्यादा चक्कू से आप नींबू को काट करके ले जाएंगे तो वहाँ जा कर के आप अपने हाथ से उसको बाकी का काट लें, यानी कि फाड़ के उसको दो पीस कर लें तो निचोड़ने में आपको आसानी होगी। तो वहाँ जा कर के आपने बाकी का जो 1/4 भाग आपका कटा हुआ नहीं है उसको हाथ से काटें। काट करके नींबू के एक जो है पीस को उसको आप खड्डे में निचोड़ दें, उड़द के और चावल के ऊपर निचोड़ करके आपके शत्रुओं का नाम लेकर के कि ये शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, इन शत्रुओं का जो है ये शांत हो जाएं, मुझे किसी तरह से कोई हानि ना पहुंचाएं, ऐसा कहते हुए आपने उसको मिट्टी को अच्छी तरह से मिट्टी में दबा देना है, मिट्टी से भर देना है। अब जो नींबू का एक पीस आपके पास रह गया है उसको आपने उस ज़मीन के ऊपर, यानी कि भरने के बाद खड्डा जब बराबर हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर निचोड़ देना है। निचोड़ करके आपने उस नींबू को वहीं छोड़ देना है और फिर आपने अपने घर पे आ जाना है। रास्ते में कहीं पर भी आपको अगर जल का कोई स्रोत मिले, टूटी या कोई हैंडपंप मिले तो अपने हाथ मुंह धो लें और फिर अपने घर जाएं। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के शत्रु हों, कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा हो या कोई और तरह की दुश्मनी हो, वो शांत हो जाएगी। तो ये अचूक उपाय आप कीजिए और देखिए इससे कितना लाभ आपको होगा। धन्यवाद।